जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष शुक्र के गोचर राशिफल को लेकर के। शुक्र जो भोग विलास ऐश्वर्य आकर्षण दाम्पत्य सुख प्रेम सुख गीत कला संगीत आदि के कारक हैं, वो 31 जुलाई की दोपहर 2:40 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़ करके ग्रहों के राजा सूर्य की राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 25 अगस्त तक विराजमान रहने वाले हैं। यहां पर गोचर करते हुए वो 3 नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। इस सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर और शुक्र के इस गोचर को हम और अपने लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस सब पर इस वीडियो है। पहले बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आज बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके 5वें स्थान पर होने जा रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य की राशि है, इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि शुक्र के इस गोचर पर शनि और मंगल की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि सूर्य के घर में कोई भी ग्रह पूरा फल नहीं देता है, क्योंकि राजा के घर में विराजमान है तो अच्छा होता है, बल प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। और यहाँ पर शुक्र सूर्य के साथ ही विराजमान हो जाएंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। 16 अगस्त से उनका साथ मिल रहा है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल स्वयं एक ऊर्जा का कारक है और शुक्र के घर पे बैठे हुए हैं। शुक्र यहां बैठे हुए और यहां से मंगल धन स्थान से सीधे शुक्र को देखेंगे। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर। फलतः शनि की जब शुक्र पर दृष्टि पड़ती है तो शुक्र के शुभ प्रभावों को तोड़ देता है। शुक्र किसी का बुरा नहीं करते, वो सबका शुभ ही करते हैं। वो सुख के कारक हैं, इसलिए सुख ही देते हैं। हाँ, अत्यधिक सुखोपभोग के चक्कर में हम अपने लिए कुछ समस्याओं को आमंत्रण दे बैठे, ये अलग बात है। अब मंगल और शनि की दृष्टि शुक्र के नकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकती है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत में बताए गए उपाय आप अवश्य करिएगा, ताकि शुक्र के सकारात्मक प्रभाव ही आपको प्राप्त हों। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके सप्तम और धन के कारक हैं। गृहस्थ सुख और धनेश हैं, धन के स्वामी हैं और पंचम बैठेंगे। फलतः धन से संबंधित लाभ कराएंगे। कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र यहाँ बैठेंगे और शनि की दृष्टि मंगल की दृष्टि पड़ेगी। फलतः चारित्रिक भटकाव की संभावना को बहुत बली कर रहा है। विवाहेतर संबंध बन सकते हैं, जिसके कारण से गृहस्थ जीवन प्रभावित हो सकता है। बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापार व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी और बिजनेस अगर आपका पार्टनरशिप में है तो उसमें भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। गृहस्थ जीवन से संबंधित समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, वो भी आपके उच्छृंखल आचरण के लिए, आपके स्वतंत्र आचरण के लिए। तो उस उच्छृंखलता पर अपने विवेक से आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि पड़ रही है तो शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाएगा। मंगल क्या है? ऊर्जा, उत्साह और साहस का कारक है। तो शुक्र में जब ऊर्जा, उत्साह, साहस प्रवेश कर जाएगा और सूर्य के साथ है तो सूर्य की भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो वो जो साहस आएगा वो निगेटिव ना होने पाए। अगर वो साहस आपको दूसरी तरफ ले जाता है, चारित्रिक भटकाव की तरफ ले जाता है, तो फिर आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र ये धन स्थान का स्वामी है तो धन तो बहुत देने की स्थिति में आ गया है, लेकिन यदि कहीं गड़बड़ी हुई तो ये शुक्र समस्या कर सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान पक्ष से भी मतभेद होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य के साथ यहाँ पर शुक्र विराजमान है, तो फलतः संतान से संबंधित
कुछ मतभेद की संभावना है। और हाँ, संतान अगर किशोरावस्था में है, युवावस्था के प्रथम चरण पे है, तो वहाँ भी चारित्रिक पटकाव की संभावना बनी हुई है। मेष राशि के ऐसे जातक जो युवा हैं, जो किशोरावस्था में है, 35-40 के इर्द गिर्द, उनके लिए समस्याएं ज़्यादा जटिल हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। अब यहाँ पर शुक्र गोचर करते हुए मघा नक्षत्र पर गोचर करेंगे 11 अगस्त तक। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और केतु विराज गोचर कर रहे हैं आपके षष्ठ स्थान पर, अर्थात रोग ऋण शत्रु के भाव पर केतु गोचर कर रहे हैं, जो अच्छा नहीं है, जो आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। शत्रु से समस्याएं पैदा हो सकती हैं 11 अगस्त तक। रोग ऋण से भी संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। अब शुक्र जब केतु के नक्षत्र पर जाएंगे और केतु छठे बैठेंगे तो यूरिनरी ट्रैक से इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है, या फिर डायबिटीज, किडनी आदि से जो पीड़ित लोग हैं उनको समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर इस कालखंड के दौरान 11 अगस्त तक बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा, 11 अगस्त से 22 अगस्त तक ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य चूंकि शुक्र के साथ ही गोचर कर रहे हैं, ये बहुत क्रिएटिव हो सकता है, बहुत शानदार परिणाम लेकर आ सकता है। क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, सौंदर्य के प्रति विशेष आकर्षण आपका बढ़ जाएगा और अच्छे अच्छे कार्यों के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ सकता है। तो सूर्य के नक्षत्र पर जब शुक्र आएंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। धनागमन के विशेष साधन प्रयुक्त कर रहे हैं और ऐसे लोग जो सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जब सूर्य के नक्षत्र पर आएंगे शुक्र तब। और अभी 11 अगस्त से 22 अगस्त तक रहेंगे, इस टाइम को नोट कर लीजिए। कोई सरकारी काम आपका बन बिगड़ रहा था, पहले से बिगड़ा हुआ था, हो नहीं रहा था, तो आप समझ लीजिए इस कालखंड के दौरान अगर करेंगे 11 अगस्त से 22 अगस्त के बीच सफलता की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। 22 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहेंगे। उस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, तो अपने नक्षत्र पर गोचर करेंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे, लग्जरी बढ़ा देंगे, धनागमन बढ़ा देंगे, भोग विलास के प्रति विशेष रुचि हो सकती है, खान पान के प्रति विशेष रुचि हो सकती है, जिसके कारण से डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। सकारात्मक अधिक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, नकारात्मक कम होंगे, लेकिन सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है। भाषण कला में विशेष वृद्धि होती, वक्तृता आपकी बढ़ जाएगी, बात करने की शैली बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। खासकर जब ये सूर्य के नक्षत्र पर होंगे, अर्थात 11 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में, जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर रहेंगे, तो और बढ़िया भाषण कला में बढ़ाएं। और खासकर अगर आप नेता हैं, राजनीति से जुड़े हैं, तो और अच्छा है, या कहीं भी स्पीच देने का काम है, मोटिवेटर है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है ये कार्य, ये कालखंड। अब उपाय आप जान लीजिए, उपाय आपके लिए बहुत आवश्यक है, आप करिए। सबसे पहले तो आप सोचिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेंगे तो अंत में दिया हुआ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उस स्तोत्र का पाठ करिए, या गूगल से आप डाउनलोड कर लीजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करिएगा और प्रयास ये करिएगा कि श्री सूक्त का पाठ करें, या श्री सूक्त का पाठ न कर सकें तो गायत्री मंत्र में 3 बार श्रीम 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 लगा करके जप करेंगे तो वही परिणाम आपको प्राप्त होगा। मंत्र इस तरह है, ओम भूर्भुवः स्वः श्रीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीम 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 ओम। इसका 108 बार जप कर लीजिएगा, सब बढ़िया होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। आपके काम का लगा हो तो लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा, मेरा विशेष निवेदन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।